एक ऐसी मॉन्स्टर जिसके बालों की जगह पर सांप है और जो भी उसकी आंखों में देखता है वह पत्थर का बन जाता है। हम बात कर रहे हैं ग्रीक मैथोलॉजी की एक फेमस कैरेक्टर मेडूसा। मेडूसा का मतलब होता है गार्डियन या प्रोटेक्टर। मेडूसा समुद्र देवता फोर्सिस एंड सीटो की बेटी थी। उसकी 2 बहनें भी जो इमॉर्टल और बदसूरत थी, जिनके बालों की जगह पे सांप था। जो भी उनकी आंखों में देखता वह पत्थर का बन जाता। ये तीनों बहनें गॉर्गन सिस्टर कहलाती थी। लेकिन मेडूसा शुरुआत से ऐसी बिल्कुल नहीं थी। वो बेहद खूबसूरत और मॉर्टल थी, जिसने अपना पूरा जीवन एथेना गॉड को समर्पित करने का प्रण लिया। उस दौरान कई उसे पाना चाहते थे, जिसमें से एक पोसाइडन भी था। उसने सबको मना कर दिया। एथेना के भक्त होने की यह कंडीशन थी, इसलिए उसने कभी किसी को हाँ नहीं कहा। और जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मेडूसा अपनी सुंदरता के लिए और भी फेमस होने लगी। अब लोग एथेना के मंदिर सिर्फ मेडूसा को देखने आने लगे, जिससे एथेना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और वो मन ही मन मेडूसा से बहुत चिढ़ने लगी। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मेडूसा ने आज तक कोई गलती नहीं की थी। लेकिन एक दिन वो हुआ जिसका एथेना बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पोसाइडन ने एक बार और मेडूसा को अपने साथ चलने को कहा, और जब उसने मना कर दिया, पोसाइडन ने अपनी दरिंदगी दिखाई और एथेना चुपचाप सब देखती रही। पोसाइडन के जाने के बाद जब मेडूसा ने सवाल किया कि एथेना ने उसकी मदद क्यों नहीं की, तो एथेना ने उल्टा उसी को श्राप देते हुए ये कहा कि तुमने मेरे मंदिर को गंदा किया है, और श्राप ये था कि तुम भी अपनी बहनों की तरह बदसूरत हो जाओगी। तुम्हारे भी सर में सुंदर बालों की जगह खूंखार सांप हो जाएंगे, और जो कोई भी तुम्हारी आंखों में देखेगा वो पत्थर का बन जाएगा। अब जहाँ मेडूसा की सुंदरता की चर्चे थी, अब उसके खौफनाक चेहरे की चर्चे होने लगी, और लोग उसके सर का इस्तेमाल करना चाहते थे, एक हथियार की तरह। कई योद्धा इस नियत से मेडूसा के पास गए, लेकिन वह सब पत्थर बनकर कभी नहीं लौटे। एक दिन पर्सियस ने उसे हराया और उसका सर काट दिया। उस समय मेडूसा ने 2 बच्चों को जन्म दिए, जिसमें से एक था पेगासस, सफेद पंखों वाला घोड़ा, क्रिशोर, एक दानव जिसके हाथ में सोने की तलवार थी। ये दोनों ही पोसाइडन के बच्चे थे। मेडूसा को हराने में पर्सियस का साथ एथेना ने दिया था। बाद में पर्सियस ने मेडूसा के सर का इस्तेमाल कई जंगों को जीतने में किए, और अंत में उसे एथेना गॉड को रिटर्न कर दिया, जिसे एथेना गॉड ने अपनी शील्ड में इस्तेमाल किए एज अ प्रोटेक्शन। स्टोरी को आप किसी भी एंगल से देखिए, स्टोरी की कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। असल में इस स्टोरी को अगर ध्यान से देखें तो ये ह्यूमंस की एक खराब इमोशन को दिखाती है, विच इज़ जेलेसी। एथेना एक गॉड है और मेडूसा उसकी एक भक्त। एथेना ऑलरेडी मेडूसा से ऊपर के दर्जे पर है। मेडूसा तो खुद उसे अपना भगवान मानती थी। तब भी एथेना ने ये सब करके ये जता दिया कि सुंदरता उसके औहदे से बड़ी है। तभी तो उसने गॉड होकर भी ऐसी नीच हरकत की। वो चाहती तो सब रोक सकती थी, लेकिन उसने उल्टा मेडूसा को ही एक मॉन्स्टर बना दिया। इसीलिए याद रखिएगा, जब भी आप जेलिसी में अपने से कमजोर को बर्बाद करने का सोचते हैं, तो वो बर्बाद बाद में होता है, उससे पहले आपके औहदे की गरिमा बर्बाद होती है। अगर इस स्टोरी को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो एथेना ने मेडूसा को कर्स्ड ना करके उसे पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बनाया, ताकि वह अपना बदला खुद ले सके। उसने उसे ऐसी पावर दी जिससे कोई उसके सामने तक ना आ सके। अगर आप ब्यूटी को साइड में रखकर सोच सके तो सोच पाएंगे। हालांकि ये पॉइंट ऑफ व्यू पुराने वाले जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, फिर भी अगर आप ध्यान से सोचें तो इसे नकार नहीं सकते। तो अब आप बताइए, क्या सही है? ज़रूरी नहीं जो आप सोच रहे थे अब तक वही सही हो।